इसे लूज सॉइल या कहा जाता है। तो जैसा आपने कहा कि इधर ही सामने दिख रहा है और उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसा प्रियंका दिखा रही थी कि एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ एकदम लूज सॉइल है जहां धंसाव के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए वहां सारा काम अभी रोक दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों को जल्द बाहर निकलने की उम्मीद अब नजर आ रही है। उल्टी गिनती मान लीजिए शुरू हो गई है। अगले 24 घंटे में बहुत अच्छी खबर मिलने की आशा है। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन करीब 40 मीटर तक 800 mm का पाइप ड्रिल कर चुकी है। आज शाम या कल सुबह तक पूरा ड्रिल करके पूरा होने की उम्मीद है और सीधा रास्ता बनने की उम्मीद है, जहां से रेंग करके निकल करके ये सारे, जैसा आप नीचे देख रहे हैं इन ग्राफिक्स में, वो मजदूर बाहर निकल पाएंगे। उस पॉइंट तक पहुंचने वाली बात है। अब वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के बाद सिलक्यारा में 40 एम्बुलेंस भी मंगवाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की स्थिति में जिला अस्पताल और ऋषिकेश एम्स को अलर्ट कर रख दिया गया है। वहीं किसी मजदूर की तबीयत अगर ज्यादा खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जाएगा। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू प्लान भी तैयार है। सिलक्यारा की तरफ से 800 मीटर का पाइप मजदूरों तक पहुंचने पर एनडीआरएफ टीम टनल में घुसेगी। अभी मजदूर कमजोर हैं और वे रेंग कर बाहर नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें स्केट्स लगी ट्रॉली के जरिए बाहर लाया जा सकता है। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका होगा, क्योंकि जब स्केट्स लगी ट्रॉली होगी उसमें मजदूर बैठ जाएंगे और फिर उनको बाहर खींच लिया जाएगा। तो इस तरीके से उनको बाहर लाने की कोशिश होगी। अब वहीं टनल के अंदर जिन पाइप के जरिए एस्केप टनल बनाई जा रही है, टनल से कैसे निकाले जाएंगे मजदूर, देखिए ये रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकन आगर बोरिंग मशीन जिन पाइप का वहां पर स्केप टनल बनाने के लिए यूज कर रही है, ये वही पाइप है। ट्रक में लदे ये पाइप अभी टनल के अंदर जा रहे हैं। इन पाइप की जो डिस्टेंस है, करीब जो लंबाई है वो 6 मीटर की है। टनल में अभी तक 7 पाइप इंसर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि 42 मीटर की डिस्टेंस हम पूरी कर चुके हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए स्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते, टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस स्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। अभी तक करीब 42 मीटर की डिस्टेंस तय की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है, या फिर आज शाम तक इन स्केप टनल का काम कंप्लीट करके जो श्रमिक दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। योजना ये है कि जब एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे श्रमिकों को बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद उनको कुछ घंटे तक टनल के अंदर ही रखा जाएगा। वहां पे डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे और यहीं से फिर हेल्थ स्टेटस के अनुसार उनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल तक भेजा जाएगा। अब जैसे जैसे ऑगर मशीन से टनल में ड्रिल का काम आगे बढ़ रहा है, मजदूरों के रेस्क्यू की उम्मीद बढ़ती जा रही है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। अब तक 39 मीटर तक 800 mm के पाइप डाले जा चुके हैं। कुल 57 मीटर तक पाइप डालने हैं। अब करीब सिर्फ 17 मीटर की ड्रिलिंग का काम बचा हुआ है। और आज जो मशीन है, ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। अब वहीं उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पिछले 11 दिनों से टनल में मलबे के पीछे 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। मलबा हटाने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं, विदेशी मशीनें भी बुलाई गई हैं, जैसे ये ऑगर मशीन। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती ड्रिलिंग का काम है। टनल में फंसे मजदूर जल्द आएंगे बाहर। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। वर्टिकल ड्रिलिंग से बचाई जाएगी 41 जिंदगियां।
उत्तरकाशी में टनल हादसे वाली जगह से एक और अच्छी खबर सामने आई है। 12 से ज्यादा दिनों से टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद जागी है, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने अपने प्लान बी को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली है। रेस्क्यू टीम का प्लान बी सिलक्यारा टनल के पास वर्टिकल ड्रिलिंग करना है, जिसके लिए उस जगह का चुनाव भी कर लिया गया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए बीआरओ की टीम ने 48 घंटे के अंदर टनल से लेकर पहाड़ की उस चोटी तक एक रास्ता भी तैयार कर लिया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है।